एक दिन 3 मैच तीनों जीते, इसे कहते हैं असली दबदबा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर रोहित लिखते हैं, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा आगे भी रहेगा। इंसान ताकत से जीत जाता है, लेकिन कभी कभी इतना दुखी हो जाता है कि मन से हार जाता है। विनेश फोगट लिखती है, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, और साथ में लिखती है माफी। इंडिया गठबंधन ने पोस्ट किया है, आप पर सभी को गर्व है, आपके साथ जो अन्याय हुआ है उससे पूरा देश दुखी है, आप हिम्मत रखिए। वहीं नीमो यादव लिखते हैं, आपके खिलाफ जो साजिश रची गई है वो पूरे विश्व ने देखा, हिम्मत मत हारिए, आप किसी बड़े कार्य के लिए। बिट्टू शर्मा लिखते हैं, जब कुश्ती से नहीं हरा पाए तो साजिश से हरा दिया। विनेश फोगट के ओलंपिक से बाहर होने पर भारतीय फैंस से लेकर सेलेब्स तक उनके सपोर्ट में उतर आए। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने विनेश फोगट मामले पर मुस्कुराते हुए अपनी प्रतिक्रिया देती नजर आई। उन्होंने कहा कि ये बहुत हैरान करने वाला है। उन्होंने विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन को अजीब बताया। हेमा मालिनी ने आगे कहा कि वजन को नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण है, ये सभी के लिए एक सबक है और मैं चाहती हूं कि वो जल्दी से 100 ग्राम वजन कम करे, लेकिन अब वो जीत नहीं पाएंगी। इस पर विनेश की बहन बबीता फोगट ने जवाब देते हुए कहा कि हेमा मालिनी को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। विनेश के बाहर होने से बबीता फोगट काफी दुखी है। वो इस मामले पर TV9 से बात करते हुए इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा कि अपने गेम के लिए खिलाड़ी बहुत मेहनत करता है, अपने खेल के लिए वह इस कदर अपने शरीर पर जोर डालता है कि कई बार एक गिलास क्या एक घूंट पानी तक नहीं पीता है, तब जाकर वह देश के लिए मेडल लाता है। देश के लिए मेडल लाना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है, इसलिए उन्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। इतना कहते हुए बबीता फोगट की आंखें भर आई। बबीता ने कहा कि विनेश फोगट ने इस खेल के लिए बहुत मेहनत की थी, उन्हें सर में चोट भी लग गई थी, बावजूद इसके उन्होंने अपना खेल जारी रखा। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश नगीना संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी को पूरे जोर शोर के साथ संसद में उठाया। सुनिए वे क्या कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, और हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू। कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। श्री विशाल